श्री कृष्णा। राधे राधे। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण की कई गोपियाँ हुआ करती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। मीरा और कृष्ण जी के प्रेम की एक अनोखी ही कथा है। मीराबाई का जन्म सन 1948 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मीरा जब केवल 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे विवाह को होते हुए देखकर बेहद ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछा था, प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण जी तुम्हारे वर होंगे। उसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण जी को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई और कुछ समय बाद ही उनकी माता जी का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उन्हें यह पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण जी उनसे विवाह करने के लिए जरूर आएंगे। मीरा बहुत ही खूबसूरत थी, कोमल थी और आवाज़ भी उनकी बहुत सुरीली थी। वह बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाना गाया करती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा के साथ हुई। मीरा यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर डालने के कारण उन्हें यह विवाह करना पड़ा। लेकिन शादी के बाद भी मीरा का प्रेम श्री कृष्ण जी के प्रति कम नहीं हुआ। मीरा विदाई के वक्त उसी मूर्ति को अपने साथ ले गई जिस मूर्ति की तरफ इशारा करके उनकी माता ने ये कहा था कि यही तुम्हारे वर होंगे। मीरा जब शादी के बाद ससुराल पहुंच गई तो ससुराल के कामकाज पूरे करने के बाद वह प्रतिदिन कृष्ण जी के मंदिर में जाया करती थी। वहाँ जाकर श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करती थी, अपनी मधुर आवाज़ में उनके लिए भजन गाया करती थी और नृत्य भी किया करती थी। लेकिन मीरा का श्री कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम था वह उनके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें देवी दुर्गा की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वाले देवी दुर्गा की उपासना में विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण जी की आराधना पर रोकने पर मीरा ने साफ साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण जी के नाम कर चुकी हूँ। इसके बाद उनकी ननंद, मीरा की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है। यह सब सुनकर राणा बहुत क्रोधित हुए और आधी रात को ही अपनी बहन उदाबाई के साथ मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। यह सब देखकर राणा गुस्से में चिल्लाए और कहा कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। तब मीरा ने श्री कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, राणा जी, यह मेरे स्वामी हैं और मेरा विवाह इनसे हो चुका है। ऐसा सुनकर राणा का दिल टूट गया था। यह सब सुनने के बाद भी राणा ने अपने पति धर्म को पूरी निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से निभाया।
और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते रहे। जब मीरा के देवर विक्रमादित्य को चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया तो उन्होंने भी मीरा के लिए कम मुसीबतें पैदा नहीं की। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों से मेल जोल यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर एक जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी को खोलकर देखा तो उसमें श्री कृष्ण जी की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। लेकिन इसके बाद भी विक्रमादित्य ने मीरा को कई बार जान से मारने का प्रयास किया। यहाँ तक कि विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में ही जहर मिलाकर भेजा। मीरा यह अच्छी तरह से जानती थी कि इस प्रसाद में जहर है, लेकिन फिर भी मीरा ने वह जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि मीरा यह अच्छी तरह से जानती थी कि श्री कृष्ण जी उन्हें जहर से बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिशें हद से ज़्यादा बढ़ गई तब उन्होंने तुलसीदास जी को एक खत लिखा और उनसे उनकी राय मांगी। तब तुलसीदास जी ने उस खत के जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो, जो तुम्हें नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण जी के प्रति ही सच्चा प्रेम प्रेम होता है। भगवान से किया गया प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है। बाकी दूसरे सब रिश्ते झूठे और वक्ती होते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह से बदल गया जब अकबर और तानसेन मीरा के गाने सुनने के लिए वेश बदलकर चित्तौड़गढ़ के मंदिर में जा पहुँचे और उन्होंने मीरा के पैर छूकर कीमती जवाहरात की एक माला श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे रख दी। लेकिन जैसे ही यह सूचना राणा को मिली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी ही वजह से मेरी और मेरे पूरे परिवार की पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लांछित किया है। मीरा ने राणा की कही हुई बातों का पालन किया और वह गोविंदा गोपाल गिरधारी जपते जपते कृष्ण जी के ख्यालों में नाचते गाते नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उनके हाथ को थाम लिया और वह गिरने से बच गई। मीरा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अपने पास अपने प्रेमी कृष्ण को पाया। अपने प्रेमी श्री कृष्ण जी को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह श्री कृष्ण जी की गोद में बेहोश होकर गिर गई। यह देखकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और मीरा के कान में बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन इन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है और अब तुम आज़ाद हो, खुश रहो। तुम सदा से मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। मीरा के वृंदावन चले जाने के बाद राणा वृंदावन गए और उन्होंने मीरा से माफ़ी मांगी। उन्होंने मीरा को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मीरा इनकार करती रही। मीरा ने राणा से कहा कि मेरा जीवन तो श्री कृष्ण जी से ही जुड़ा है और मैं तो सिर्फ अपने श्याम की हूँ, श्री कृष्ण जी की हूँ। यह सब सुनने के बाद राणा ने पहली बार कृष्ण जी के प्रति मीरा की प्रेम भावना को समझा था। इसीलिए राणा अकेले ही वृंदावन से लौट आए। लेकिन राणा के माफ़ी मांगने से और श्री कृष्ण जी के प्रति मीरा के प्रेम भाव को समझने के बाद मीरा कुछ समय के बाद वापस मेवाड़ लौट आई। मीरा ने अपने पति राणा से यह विनती की कि उन्हें
श्री कृष्ण जी के मंदिर में रहने की अनुमति दी जाए। ऐसा भी माना जाता है कि द्वारिका में जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जन्माष्टमी के पर्व पर उस द्वारिका के मंदिर में मीरा श्री कृष्ण जी से कहती है कि ओ मेरे गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मीरा की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे और स्वयं राणा भी यह सब देखकर और सुनकर हैरान रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। कृष्ण जी को पुकारते ही मीरा में एक तेज प्रकाश उत्पन्न हो जाता था। और जिस दिन मीरा ने द्वारिका के उस मंदिर में अपने गिरधारी से यह पूछा था कि ओ मेरे गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं, तब भी मीरा में एक तेज प्रकाश उत्पन्न हो गया था। मंदिर के कपाट अपने आप बंद हो गए थे। जब मंदिर के कपाट को खोला गया तो सब यह देखकर हैरान थे कि मीरा की साड़ी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ लिपटी हुई है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ मीरा की आवाज़ और बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसीलिए वहाँ जितने भी उपस्थित थे सभी ने यही माना कि मीरा श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई है और आज श्री कृष्ण जी और मीरा एक हो गए हैं। ऐसी थी श्री कृष्ण जी के प्रति मीरा की भक्ति, सच्चा प्रेम। अपने गिरधारी अपने श्याम से मिलने के लिए मीरा ने किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करी। जीवन में आने वाले किसी भी दुख से घबराई नहीं। हर मुसीबत में अपने गिरधारी पर, अपने गोविंद पर अटूट विश्वास बनाए रखा। और श्री कृष्ण जी ने भी मीरा के सच्चे प्रेम को, सच्चे विश्वास को टूटने नहीं दिया, डगमगाने नहीं दिया। जहरीले सांप को फूलों का हार बना दिया, विष के प्याले को अमृत बना दिया और श्री कृष्ण जी का नाम जपने पर, अपना स्मरण करने पर मीरा को सदा सदा के लिए अमर बना दिया। सदा सदा के लिए अपनी भक्ति मीरा के नाम कर दी और स्वयं बन गए मीरा और मीरा को श्याम बना दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।